नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज मैंने स्वामी विवेकानंद का द सॉन्ग ऑफ सन्यासी ओरिजिनल इंग्लिश में है। जिस प्रकार से ये इंस्पायर्ड टॉक्स हम पढ़ रहे हैं, ये मूल है इंग्लिश में, उसको हम हिंदी में उसका अनुवाद भी पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में ही ये सॉन्ग ऑफ सन्यासी इसको लिखा था। उसी का अनुवाद स्वामी शुद्धानंद जी ने किया है, जो बांग्ला कंप्लीट वर्क्स में है। उसी को मैंने यहाँ पे पढ़ा था। बड़ा सुंदर बनाया है। और जो इंग्लिश है उसका पाठ हमारे जो अमेरिकन सन्यासी हैं वो करते हैं। वो कौन सी ट्यून में करते होंगे ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने इसको ट्यून में दिया है भोपाली राग में। इसको आप लोग सुन लीजिए और खुद कर दीजिए। कर सकते हैं आप लोग, तो बंगाली हैं और ओरिजिनल है, उसको कर सकते हैं। बड़ा अच्छा। तो हम इंस्पायर्ड टॉक्स स्वामी विवेकानंद की देवरवाणी का पाठ कर रहे हैं, और जहाँ पर हमने छोड़ा था उसके आगे का पाठ हम करेंगे। ये है, जिनके पास पुस्तक है उसको देख सकते हैं। ये है 10 जुलाई का ही अंश चल रहा है। उसके आगे है जहाँ से हम पढ़ेंगे। स्वामी जी कहते हैं, ब्रह्म विद्या ही पराविद्या है और अपरा विद्या है विज्ञान। मुंडकोपनिषद इस विषय का उपदेश देता है। मुंडकोपनिषद क्या उपदेश देता है? मुंडकोपनिषद कहता है कि 2 विद्याएं हैं, एक पराविद्या और अपरा विद्या। और आज जिस अंश को हम पढ़ेंगे उसमें स्वामी विवेकानंद ने वही 10 जुलाई को ही, जितना बाकी अंश है उसमें स्वामी जी ने इन पराविद्या, अपराविद्या और मुंडक उपनिषद में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको उन्होंने यहाँ पर समझाया। मुंडक उपनिषद आप जानते हैं, उपनिषद ये वेदों का अंश है। और 4 उपनिषद, सच पूछा जाए तो हम लोग एकादश उपनिषद कहते हैं। 11 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। उपनिषद तो बहुत सारे हैं, मैंने बताया था ये 28 उपनिषद हैं, लेकिन 11 उपनिषद हैं। आप लोग नाम थोड़ा सा यदि याद रहे तो कर लीजिएगा। ईशोपनिषद, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, ये 4 पहले। उसके बाद में ऐतरेय, तैत्तरीय, प्रश्नोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। उसके बाद मांडुक्य उपनिषद, फिर छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये मिला के 11 उपनिषद। तो जो हो, अधिकांश कुछ पोर्शंस छांदोग्य उपनिषद की बात भी करते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद की बातें की जाती हैं। ये बड़े बड़े उपनिषद, छांदोग्य और बृहदारण्यक बड़े उपनिषद हैं। श्वेताश्वतर, मुंडक, कठोपनिषद ये छोटे छोटे उपनिषद हैं। श्वेताश्वतर थोड़ा सा बड़ा है। और मेरी ये श्वेताश्वतर मुंडक उपनिषद की तो CD यहाँ पर है। जितने चंडीगढ़ में जो प्रवचन दिए थे, रिकॉर्ड हो गए थे, वो CD हुए है। और कठोपनिषद के भी रिकॉर्डेड है। खैर, यहाँ पर मुंडक उपनिषद की बात करते हैं। मुंडक उपनिषद कैसे प्रारंभ होता है? कहते हैं शौनक, उन्होंने पहले कहते हैं शौनक एक महाशाल यानी जिसकी कई शालाएं, यज्ञशाला, वे अतिथिशाला, गृहस्थ, एक महाशाल यानी एक श्रेष्ठ गृहस्थ। पहले जमाने में श्रेणी हुआ करते थे। ये लोग बहुत धनवान होते थे और सारे समाज को मानो एक प्रतिष्ठा और जिसे कहते हैं स्टेटस प्रदान करते थे। जो महत्वपूर्ण कार्य होते थे उसमें दान करते थे, खुद कार्य करते थे, ऐसे इनको कहते थे महाशाल। तो शौनक यानी एक समृद्ध, संपन्न
और सफल गृहस्थ, ठीक है। ये शौनको महाशालो अंगिरसम विधिवत उपसन्न प्रपंच। ये अंगिरस नाम के एक ऋषि के पास गए, ये ऋषि भी गृहस्थ रहते थे, ऋषि के पास गए और जाकर विधिवत, विधिवत यानी क्या, वो पहले वो उसमें हाथ में लकड़ी लेकर, जैसे समित पानी, अग्नि यानी क्या है, ये आदर का प्रतीक। आप अग्निहोत्र करते हैं, नियमित अग्नि चाहिए आपको, अग्नि के साथ गए, एक आदर का प्रतीक, प्रणाम किया। उसके बाद जब वो बैठेंगे, उसके बाद गुरु पूछेंगे बोलो क्या चाहते हो, तब जवाब दें। तो विधिवत, विधि पूर्वक। तो भगवान गीता में क्या कहते हैं, तद विधि प्रणिपात करेंगे, सेवा करेंगे, उनके चरण दबा देंगे, कुछ ला के देंगे, और फिर उसके बाद सेवा करेंगे और प्रश्न करेंगे। तो इस प्रकार से उनकी सेवा की, उनके पास गए और प्रश्न किया। क्या किया प्रश्न, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। किसको जानने से हे भगवान सब कुछ जाना जाता है। इससे अच्छा कोई प्रश्न हो सकता है, सोचिए। मास्टर महाशय ने श्री रामकृष्ण को जाकर कहा था ईश्वर का दर्शन कैसे हो, वहां तो ईश्वर की बात उन्होंने लिखाई। ये क्या कहते हैं, किसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। ये वैज्ञानिक क्वेश्चन, ऐसी चीज मैं जान जाऊं कि जिससे जानने से माइक को भी जान लूं, ये टेबल को भी जान लूं, ये आसमान को भी जान लूं, मानव के मन को भी जान लूं, सब कुछ जान लूं। और ये प्रश्न मानव मन में, इसका प्रतीक है कि मानव जानना चाहता है, जिज्ञासा। प्रत्येक मानव में 3 स्पृहाएं होती हैं। एक स्पृहा है जिसे हम आनंद की, दूसरी स्पृहा है न मरने की, और तीसरी है ज्ञान की। और तीनों के संबंध में ये प्रश्न मिलते हैं हमें उपनिषद वगैरह। मैत्रेयी अपने पति याज्ञवल्क्य से पूछती है, याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं संन्यास लूंगा और ये मेरा जो धन है ये तुम रखो, आधा धन तुमको और कात्यायनी दूसरी पत्नी को दे दिया। तो मैत्रेयी पूछती है कि क्या इससे मैं अमर होंगी? नहीं, अमर नहीं होगी। तो कि ये बताइए जिससे आप अमर होंगे। तो वहां पूछने क्या चाहा, अमरत्व की जानना चाहा। क्या डाला, किससे अमर हो। यहां जिज्ञासा है केवल ज्ञान की, और तीसरी जिज्ञासा होती है आनंद की, किससे हमें आनंद प्राप्त हो। अब ये बात आप लोग तो माताएं हैं, देखेंगे छोटे बच्चे जैसे ही बड़ा होता है थोड़ा सा दिखता है, मम्मी ये क्या है, मम्मी ये क्या है, जानना चाहते। ऐसा क्यों हुआ, जानना चाहते। ये मानव के मन में जिज्ञासा रहती। और यहां पर ऐसी जिज्ञासा की कि जिसको जानने से सब कुछ जाना जाए। मैत्रेयी ने जिज्ञासा की, ऐसी जिज्ञासा की जिससे जो जानकर मैं अमर हो जाऊं। याद रखिए, ज्ञान जो है, नॉलेज इज पावर। अगर मुझे पता चल जाए कि ये हारमोनियम कैसे बजाया जाता है तो मैं उसको बजा लूंगा। अगर मुझे पता चल जाए कि टेबल कैसे बनती है तो मैं टेबल बना लूंगा। नॉलेज इज पावर, याद रखें। और इसलिए स्वामी विवेकानंद भी कई बार कहते हैं, मैंने कई बार यहाँ पर कहा है, कर्मयोग के प्रारंभ में स्वामी जी विवेकानंद कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेजर इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ, नॉलेज इज द गोल ऑफ लाइफ।
मानव के जीवन का लक्ष्य सुख नहीं है, ज्ञान है। ज्ञान जो है वह है मानव जीवन का उस लक्ष्य या उद्देश्य। तो प्रश्न तो छोटा सा किया, तो वे कह सकते थे कि ब्रह्म को जान के सबको जाना जा सकता है, एक लाइन में उत्तर दे देते थे। श्री रामकृष्ण के पास जब स्वामी विवेकानंद गए और उन्होंने पूछा प्रश्न, महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है? इसका उत्तर क्या है? मैंने ईश्वर को देखा, खत्म। लेकिन श्री रामकृष्ण ने इतना छोटा उत्तर तो दिया नहीं। हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, जैसे मैं तुझे देखता हूं वैसा देखा है, उससे भी स्पष्टतर रूप से देखा है। तू चाहे तो तू भी देख सकता है, लेकिन कौन देखना चाहता है? सब लोग धन के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए रोते हैं, भगवान के लिए कोई नहीं रोता। एक छोटा सा क्वेश्चन इतना बड़ा उत्तर दे दिया, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन नहीं है। श्री रामकृष्ण से लोगों ने और भी पूछा था, आप देखेंगे वचनामृत में पढ़िए, अन्यत्र पढ़िए, श्री रामकृष्ण के से कुछ दूसरे लोग ही पूछते थे, महाराज आपने ईश्वर को देखा है क्या? तो श्री रामकृष्ण कहते थे मैंने देखा ना देखा तुमको क्या फर्क। जवाब नहीं दिया, उड़ा देते थे। यहां तो विवेकानंद पूछ रहे हैं, नरेंद्र पूछ रहा है, वो जानते हैं अधिकारी है, और इसके लिए ये करने से कोई प्रश्न नहीं होगा कि मैंने देखा कि नहीं देखा। हाँ देखा है, इससे काम नहीं चलेगा, उसको पूरी बात बतानी पड़ेगी। ये प्रश्न भी छोटे प्रश्न नहीं, गूढ़ प्रश्न है, महान प्रश्न है। उसी प्रकार ये प्रश्न है, किसको जानने से सब कुछ जाना जाता है? और उसका जवाब क्या देते हैं? पूरे मुंडक उपनिषद में सीधा जवाब नहीं दिया कि ब्रह्म को जानने से सब कुछ जाना जाता है, नहीं दिया है। ये प्रश्न जो है अनआंसर्ड, इसका उत्तर हुआ ही नहीं है। बड़ी रोचक बात, मजेदार। ब्रह्म का सारा वर्णन आ जाता है, डिटेल में वर्णन है। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म को जानकर सब कुछ जाना जाता है। जैसे आप लोग जब भात पकाते हैं तो भात पक गया कि नहीं पक गया, तो क्या करते हैं? सारे दाने दबा के देखते हैं क्या? एक दाना दबा ले तो हो गया। जिसे कहते हैं यथा एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विद्यातं भवति। अगर मिट्टी को जान लेवे तो मिट्टी से बनी हुई जितनी चीजें हैं उसको सबको जान लिया। तो आप कहेंगे कि नहीं, कैसे जान लिया? मिट्टी का घड़ा तो अलग है, सुराही अलग है, वो चाय पीने का बर्तन अलग है, इनको तो नहीं जाना। ये दो प्रकार का जानना हो गया, एक नामरूपमात्मक समस्त जगत का, और दूसरा सारी वस्तुएं जिससे बनी हुई है उसका। और ये प्रश्न क्या है, उस दृष्टि से पूछा गया। संसार की जितनी वस्तुएं हैं उसका एक सार क्या है? जिस एक सार को, वो मिट्टी कौन सी है जिससे संसार की सारी वस्तुएं बनी हुई, वो है ब्रह्म। यही ब्यूटीफुली यहां पर कहा गया। तो जब अंगिरा से यह प्रश्न किया तो अंगिरा क्या जवाब देते हैं? सीधा जवाब नहीं दिया, जैसा मैंने कहा, द्वे विद्ये वेदितव्ये तस्मै ह उवाच द्वे विदितव्ये इति स्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति पराच अपराच। दो ब्रह्मविद लोग बोलते हैं कि दो प्रकार की विद्याएं हैं, पराविद्या और अपराविद्या। और स्वामी विवेकानंद यहाँ से प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म विद्या ही पराविद्या है और अपराविद्या है विज्ञान। ये जितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी सारा, और आजकल तो कितनी ब्रांचेस हो गई साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहले कुछ थोड़े से डिपार्टमेंट हुआ करते थे, आजकल इतने डिपार्टमेंट हैं कि बस
इंजीनियरिंग में ये जाएंगे तो कितने प्रकार की इंजीनियरिंग है। ये सारी विद्याएं जो हैं इसको उन्होंने कहा ये अपरा विद्या। यही नहीं, स्वामी जी खुद कहते हैं दिस इज द टीचिंग ऑफ द मुंडक उपनिषद और द उपनिषद फॉर सन्यासिन्स। मुंडक का अर्थ है जो मुड़ा हुआ है, सिर मुड़ा है, यानी जो सन्यासी, तो सन्यासी के लिए उपनिषद है। इसमें क्या कहते हैं, देयर आर टू सॉर्ट्स ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल एंड सेकेंडरी। स्वामी जी कहते हैं विद्या दो प्रकार की है, परा और अपरा। वेदों के जिस अंश में the unessential is that part of the Vedas dealing with worship and ceremonials, also all secular knowledge। अभी हम देखेंगे क्या स्वामी जी कह रहे हैं और क्या उपनिषद में कहा। वेदों में जिस अंश में देवता उपासना और नानाविध ज्ञान यागादिकों का उपदेश है वह कर्मकांड है, तथा सर्वविध लौकिक ज्ञान ही अपरा विद्या है। पहले अपरा विद्या, तो उपनिषद में क्या कहा है, स्वामी जी ने इसको अनुवाद करके उपनिषद में जो कहा है वो यहाँ लिखा है। कहते हैं स्वामी जी, उपनिषद में कहा है तत्र अपरा विद्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद, ये अपरा विद्या। आगे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 जो हैं इसको बोलते हैं वेदांग। वेदों को समझने के लिए ये 6 चीजें आवश्यक है। शिक्षा, शिक्षा यानी उनको कैसे वेद का पाठ करना। उसके बाद में है कल्प, टाइम के संबंध में, काल के संबंध में। व्याकरण समझते, तो व्याकरण तो इतना आसान नहीं है, आपको पूरी लघु वाक्य कौमुदी नहीं, पूरी वाक्य कौमुदी, पूरी व्याकरण आपको पाणिनि की सीखनी पड़ेगी, तब आप वेद पढ़ सकोगे। फिर कहते हैं निरुक्त, छंद, ज्योतिष इत्यादि। इतना आप पढ़ोगे तब आप वेद पढ़ सको। इसको बोलते हैं वेदांग। वेद वेदांग, इसको वेद के अंग, इनके बिना वेद नहीं समझ सकते, इतना पढ़ो। उसके बाद कहते हैं अथ अपरा। अपरा क्या है, यया तद अक्षरम अधिगम्यते। और अपरा परा विद्या क्या है, जिसके द्वारा अक्षर ब्रह्म को जाना जाता है। तुमने जानने की चीजें थे, ये परा विद्या। छांदों की उपनिषद में आता है नारद सनत कुमार के पास गए थे और उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे उपदेश दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, बताइए। देखो तुमने क्या क्या पढ़ा है ये तो बताओ। तो क्या बताया उन्होंने, 4 वेद, ये वेदांग, ये सब बता दिया। उसके बाद कहते हैं इतिहास, पुराण, न्याय, जितना एक बड़ी लिस्ट उन्होंने दे दी, यानी मल्टी PhD। इतना सब मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दुख नहीं गया, शोक नहीं दूर गया, मैं शोक से पार, मुझे ले जाइए। तब सनत कुमार कहते हैं कि जो तुमने पढ़ा ना, ये तो शब्द नाम ही है, शब्द ही है बस, वह और कुछ नहीं है। तो किताबें हैं, ये तो सब शब्द ही हैं, उससे कुछ नहीं है। और उसके बाद में वह उपदेश देते हैं। तो स्वामी जी क्या कहते हैं यहाँ पे कि वेद वेदांग, यहाँ पे स्वामी जी ने कई चीजों की बात कह दी है। वेद डीलिंग विथ वर्शिप एंड सेरेमोनियल्स, वेद का अर्थ है जहाँ पर क्रियाकांड, याग, यज्ञ आदि होंगे वो, और ऑल्सो ऑल सेक्युलर नॉलेज, ये सांसारिक जितनी भी वेदों का जिस अंश में वेद उपासना, याग यज्ञ आदि, कर्मकांड और समस्त लौकिक ज्ञान, जितना सारा ज्ञान, नॉलेज, MBBS, PhD, सब या बड़ी बड़ी डिग्री, सब
संसार की जितनी ज्ञान है सब अपराविद्या। अपराविद्या क्या? वो तो क्या अविद्या है। विद्या क्या? अविद्या है क्या? फिर आगे कहते हैं और जिससे द्वारा उस अक्षर पुरुष का लाभ होता है वही पराविद्या है। अब स्वामी जी यहां से इट इज द एब्सोल्यूट यानी अक्षर ब्रह्म को इंग्लिश में स्वामी जी ने कहा है एब्सोल्यूट। वो क्या करता है? क्रिएट्स ऑल फ्रॉम इट्स ओन नेचर। वो उसमें से सब कुछ, संसार, सारा जगत की सृष्टि ये अक्षर ब्रह्म अपने आप से करता है। स्वयं स्वामी जी मुंडक उपनिषद की बात करते हैं। यत्तद् अद्रेक्षम अग्राह्यम अश्रोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तद अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद अव्ययम तद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा। इस छोटे से वाक्य में ब्रह्म की निगेटिव अक्षर नहीं है। अदृश्यम देखा नहीं जा सकता, अग्राह्यम हाथ से पकड़ नहीं सकते, अश्रोत्रम उसके सुन नहीं सकते, वर्ण नहीं है उसका, वह चक्षु श्रोत्र उसके पास नहीं है, हाथ पैर वाला नहीं है, वो नित्य है, विभु है ना, सर्वव्यापी है, सर्वगत है। विभु यानी सूक्ष्म भीतर रुका हुआ है और सूक्ष्म है, अव्यय है। तद भूत योनि, वह संसार के समस्त प्राणियों का योनि है, जन्म का स्थान है। उसके बाद कहते हैं जो स्वामी जी ने बात कही उसी की व्याख्या समझ लो, या स्वामी जी ने जो यहाँ पर है उसको सार कहते हैं। यथा ऊर्णनाभि सृज्यते कीर्यते च यथा पृथिव्याम औषधय संभवति यथा शतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति विश्वम। जिस प्रकार से मकड़ी अपने मुंह से जाला बनाती है और कहते हैं कि वो उसी को अपने भीतर वापस ले लेती जब जाला निकालती है। उसके बाद में कहते हैं यथा पृथिव्याम औषधय, पृथ्वी से सब वनस्पति उत्पन्न होती है, औषधि उत्पन्न होती है। यथा संभवति यथा शतः पुरुषात् केशलोमानि, ये पुरुष से, मनुष्य से सैकड़ों रोए और बाल निकलते हैं। उसी प्रकार से इस अक्षर ब्रह्म से समस्त सारा विश्व उत्पन्न होता है। इसके बाद में अविद्या का वर्णन करते हैं। जो अभी कहा कि वो अपराविद्या जो है यज्ञ करने से स्वर्ग में जाएंगे, उसकी यहाँ पे निंदा की गई है, उसको हम आगे नहीं करते हैं। उसके बाद तस्मात् अक्षरात् विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैव अपीयन्ति। जो स्वामी जी ने कहा यथा सुदीप्तात् पावकात् स्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ति स्वरूपाः। जिस प्रकार से सुदीप्त अग्नि से बहुत सारे स्फुलिंग उत्पन्न होते हैं, सहस्रशः सैकड़ों स्फुलिंग उत्पन्न होते हैं, प्रभवन्ति, तथा उसी प्रकार से यह अक्षर ब्रह्म से विविध भावा प्रजायन्ते, नाना प्रकार के प्राणियों की सृष्टि होती है। उसी प्रकार के जिस प्रकार का ब्रह्म है, जिसे अग्नि से स्फुलिंग उत्पन्न होते हैं वैसे होते हैं। उसके बाद में एतस्मात् जायते प्राण मन इंद्रिय, इसी से प्राण मन इंद्रिय आकाश वायु ज्योति जल पृथ्वी अग्नि चंद्र सूर्य दिशाएं श्रोत्र नेत्र वायु प्राण इत्यादि जितनी वस्तुएं हैं सब बता दिया। उससे अग्नि होती है, उससे समित होता है, उससे सूर्य होता है, सोम होता है, औषधि पृथ्वी होती हैं इत्यादि। कैसे तस्मात् ऋचा साम यजुंषि, उसी अक्षर ब्रह्म से ऋचाएं होती हैं, सामवेद के साम होते हैं, दीक्षा यज्ञ, यह यज्ञ की सारी वस्तुएं उससे उत्पन्न होती हैं, संवत्सर वर्ष उत्सव उससे होते हैं, यजमान लोक इत्यादि जितनी भी बातें तुम समझ सकते हो सोच सकते हो वो कहते हैं। अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे, इसी से समुद्र गिरे पर्वत और बहुत सारी चीजें औषधि रस
सारा उससे होता है। पुरुष एवेदं विश्वम कर्म तपसो ब्रह्म परामृतम एतद्यो विद्यते। सारी चीजें उसी से उत्पन्न होती हैं। यही बात स्वामी जी ने यहाँ पर कही है। क्या कहते हैं स्वामी जी? वे अक्षर पुरुष अपने भीतर से ही सबकी सृष्टि करते हैं। बाहर का दूसरा कोई भी उनके ऊपर कार्य नहीं करता। ब्रह्म ही समुदय शक्ति स्वरूप हैं। जो कुछ है वह सब ब्रह्म ही है। ठाकुर तो बोलते हैं जो ब्रह्म है वही शक्ति है। कहते हैं ना, जिसको ब्रह्म कहते हैं मैं उसको माँ कहता हूँ। तो दोनों एक हैं, ब्रह्म और शक्ति अभेद। जो आत्मयाजी हैं वे ही केवल ब्रह्म को जानते हैं। जो अपने आत्मा का याज, यानी स्वामी जी बोलते हैं यहाँ पे, it is all energy, it is all there. He who makes all sacrifices to himself, the Atman, he alone knows Brahman. यहाँ पर भी इसी प्रकार की कोई बात है। स्वामी जी कहते हैं कि एतद ये पुरुषमेव वेदम विश्वम कर्म तपसो ब्रह्म परामृशम इत्यादि। उसके बाद आगे स्वामी जी और कहते हैं, He who makes all sacrifice to himself, the Atman, he alone knows Brahman. Fools think outside worship the highest. Fools think works can give us God. Only those who go through the Sushumna path of the yogis reach the Atman. They must go to the Guru to learn. उसके बाद में कहते हैं गुरु के पास जाना चाहिए इत्यादि कहते हैं। हिंदी में उसका अनुवाद इस प्रकार का है, बाह्य पूजा को अज्ञानी लोग ही श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन वास्तविक पूजा क्या है? आत्मयाजी, जो अपनी आत्मा की ही पूजा करते हैं वे ही श्रेष्ठ ब्रह्म को जानते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया उसी बहुत, प्राणो ही एष सर्वभूते विभाति विजानन विद्वान भवते नाति वाते। यह आत्मक्रीड़ा आत्मरति ही, तो आत्मा में भी क्रीड़ा करता है, आत्मा से ही प्रेम करता है, वही ब्रह्मविदाम वरिष्ठ है। ब्रह्मवादियों में वही वरिष्ठ है। उसके बाद आगे स्वामी जी और कहते हैं, इस ब्रह्म विद्या को छिपाने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। स गुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। पहले वर्णन किया ये जो बाहर की जितनी पूजा इत्यादि की मुंडक उपनिषद में भी है। क्या कहते हैं? अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानाः जंगम्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना अंधा। ये प्रसिद्ध है कि जो बाहरी क्रियाकांडी करते रहते हैं वो मूर्ख हैं, बालक की तरह से हैं। इसके बाद में क्या कहते हैं? परीक्ष लोकान कर्मचिता निर्वेदमायात न अस्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। स्वामी जी यही बात कह रहे हैं यहाँ पे कि उसको प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। जो समष्टि में है वही व्यष्टि में है, और जब वो आएगा तो गुरु उसको उपदेश देते हैं। आगे स्वामी जी कहते हैं वह सब कुछ आत्मा से ही प्रसूत हुआ है। अभी यही बात हम कर चुके हैं। अब कहते हैं यहाँ पर कुछ है, कुछ चीज छूट गई है। यहाँ पर जो बात है उसको मैं ले रहा हूँ। कहते हैं ओंकार मानो धनुष है। मेडिटेशन इज द एरो, द होल सोल गोइंग आउट इज द बो विच स्पीड्स द एरो टू इट्स मार्क द आत्मन। हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है, ओंकार मानो धनुष है, आत्मा शर है और ब्रह्म लक्ष्य है। प्रणवो ही धनुः शरो ही आत्मा ब्रह्म तत् लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्य न वेधव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्।
क्या कहा है? प्रणवो ही धनु। ओंकार जो है वो धनुष के समान। धनुष क्या है? उपाय, मीन्स, और लक्ष्य क्या है? ब्रह्म को प्राप्त करना। ब्रह्म के साथ किसको मिलाना है? आत्मा को मिलाना है। हमारी आत्मा मानो तीर के समान है, जो ओंकार है वो धनुष के समान है। ओंकार पर एकाग्र मन करके और इस तीर को हमें परमात्मा में लीन करना। तो परमात्मा के साथ आत्मा तरवर्षण मरो भयेत, यानी यह जो तीर है यह आत्मा है, यह ब्रह्म के साथ विलीन हो जावे। मैंने पिछली बार आपको यह विज्ञानानंद जी की बात कही थी, जप करने के बारे में नहीं कहा था? आप लोगों को मालूम है विज्ञानानंद जी जब श्री राम कृष्ण के पास गए थे, ये जप की बात है, किस प्रकार भगवान के साथ एक होना, आत्मा का परमात्मा में विलीन होना, उसके संबंध में थोड़ा सा है, बड़ी सुंदर बात है। आप जानते हैं विज्ञानानंद जी जब युवक थे श्री राम कृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में गए थे, बैठे हुए थे, उनका वर्णन है कि जब बैठे रहे कुछ देर बाद सब लोग उठ के चले गए, केवल विज्ञानानंद जी वहां पर बैठे हुए। श्री राम कृष्ण बैठे हुए, श्री राम कृष्ण उनको देख रहे हैं। फिर श्री राम कृष्ण कहते हैं, कुश्ती लड़ना जानता है? याद है आप लोगों को? नहीं याद? कुश्ती लड़ना जानता है? लड़ेगा मेरे से? और ठाकुर ऐसा ऐसा करने लगे। विज्ञानानंद जी सोचने लगे ये कैसे साथ हो, कहने लगे कि हाँ जानता हूं। और विज्ञानानंद जी तो ऊंचे पूरे, अभी भी आप चित्र देखें तो वो ऊंचे पूरे थे वो, ठीक है। और ठाकुर मेरे पास आ गए, मैंने उनको पकड़ लिया, ठाकुर ने मुझे जोर से पकड़ लिया, मैंने उनको दीवार पे फेंक दिए, पीछे कर दिया। तो इतना वर्णन उन्होंने स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी से कहा। स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी का कुछ संस्मरण आया, उसका दूसरा वर्णन है, मैं अभी बाद में बताऊंगा। इतना कहकर विज्ञानानंद जी चुप हो गए। फिर उन्होंने सिद्धेश्वरानंद जी से पूछा, अच्छा बताओ कौन जीता? तो कहते हैं कि महाराज आप जीते, सवाल ही नहीं उठता, आपने ठाकुर को नीचे दबा दिया, आप ही जीते। बोका, बांग्ला क्या बोला होता है? इडियट, इंग्लिश ट्रांसलेशन है इडियट, बोका, है ना, मूर्ख। जानता है ठाकुर जीते। और उसका वर्णन दूसरा जगह पे आता है। और जो पहले मैंने कहा ना, एक वर्णन है विज्ञानानंद जी का, ये तो सिद्धेश्वरानंद जी से बात है। विज्ञानानंद जी कहते हैं कि जब मैंने ठाकुर को ऐसे दबा दिया, ठाकुर हंसते रहे, मेरे को पकड़े रहे, मुझे लगा कि मेरी सारी शक्ति निकल गई, बिल्कुल शक्तिहीन हो गया। ठाकुर ने सारी शक्ति मेरी खींच, मैं आनंद से भर गया। मतलब क्या हुआ? अब यहां पर बता रहे हैं, अरे तू नहीं समझता है, ठाकुर जीते। क्यों? ठाकुर ने मेरी सारी शक्ति ले ली। फिर कहते हैं, देखिए जप के बारे में बात हो रही है कि जप जप करोगे तो जप करते समय ठाकुर से कुश्ती लड़ना, ग्रैपल इंग्लिश वर्ड है, ग्रैपल। मानो अपने इष्ट के साथ हम जप कर रहे हैं, इष्ट को हमने पकड़ रखा है और इष्ट हमारी सारी शक्ति को हमसे खींच रहे हैं। साधना का उद्देश्य है हमारे सारे अहंकार और सारी शक्ति को भगवान में विलीन करना। और जब सारी शक्ति विलीन हो जाएगी, तब जब आप खाली हो जाएंगे, जब अहंकार बिल्कुल नहीं रहेगा, तब भगवान हमारे अंदर आए। यहां पर यही बात स्वामी जी कह रहे हैं ना, ओंकार मानो धनुष है, आत्मा है शर, ब्रह्म लक्ष्य है। आत्मा को मारकर ब्रह्म के अंदर विलीन होना है, आत्मा को रखना नहीं। हम लोगों के दुर्भाग्य यह है,
और खास करके हम सन्यासियों का दुर्भाग्य ये है, और खास करके विद्वान सन्यासियों का दुर्भाग्य ये है, उन सन्यासियों का जो बढ़िया लेक्चर देते हैं और ये सब रिकॉर्ड करते हैं, उनका दुर्भाग्य यह है कि हम लोगों का अहंकार बढ़ता चला जाता। इस अहंकार को विलीन करना है। ये शर जो है वो ब्रह्म के साथ एक होना है। स्वामी यतीश्वरानंद जी, आपने सबने नाम सुना है। ब्रह्मानंद जी ने आशीर्वाद दिया था और उस समय उनमें शक्ति आ गई थी, और अंतिम समय जब हुआ, उनका शरीर जब गया, उसके 6 महीने 8 महीने पहले उन्होंने कहा कि राजा महाराज ने मेरी शक्ति ले ली, दीक्षा देना बंद कर दिया, कुछ भी नहीं करते थे। अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मुझे। इस बीच स्वामी माधवानंद जी का शरीर चला गया। माधवानंद जी प्रेसिडेंट थे, यतीश्वरानंद जी वाइस प्रेसिडेंट थे। यतीश्वरानंद जी को निश्चित रूप से प्रेसिडेंट बनना है। उन्होंने कहा मैं नहीं बनूंगा। ट्रस्टीज ने पास किया है, ट्रस्टीज जो होते हैं उन्होंने पास किया है कि उनको प्रेसिडेंट बनना है। महाराज ने मेरी शक्ति ले ली, मैं कैसे प्रेसिडेंट? कुछ नहीं मेरे पास, मैं कुछ नहीं हूं। यहां तक वो कहते हैं कि मैंने ट्रस्टीज की बात नहीं मानी तो मुझे क्या संघ से निकाल तो नहीं देंगे? सोच लीजिए कितने अहंकार रहित व्यक्ति हो सकता। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं मान नहीं रहा हूं ट्रस्टीज की बात। मेरे अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, अनुशासन की कर सकते हैं कि आप मान नहीं रहे बात। साधना का उद्देश्य है इस आत्मा को पूरी तरह परमात्मा में विलीन करना, अहंकार को पूरी तरह विलीन करना, तब भगवान आएंगे। सारी साधना का उद्देश्य यही है। बस हमारा अहंकार संसार में लगा हुआ, आप लोगों का संसार की समस्या है, हमारी प्रकार की समस्या है। आपके अहंकार है, ममता है, माया है, ममता अहंता मैं हूँ, हमारा परिवार है, सारा संबंध हमारा दूसरी प्रकार का। अब तक भगवान कहते हैं ठीक है, वो अच्छा है तो ठीक है, मैं भी अपने। तो ये ओम को बात कहा, ओंकार के माध्यम से आत्मा को परमात्मा में विलीन करना। ये विलीन करना, आत्मा का विलीनीकरण के संबंध में आपको मैंने कुछ बात कही। उसके बाद कहते हैं उसमें लीन हो जाना होगा, आत्मा का परमात्मा में लीन होना है। उसके बाद फिर अंतर नहीं रहता, आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं रहता। आप चाहें कि भक्त और भगवान का अंतर, अरे ठीक ठीक, भक्त और भगवान का अंतर क्या होता है? भक्त कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं, भगवान ही है, ना हम कहता है कि नहीं, मैं नहीं हूं, ना हम। और जो ज्ञानी है वो कहता है अहम अहम, लेकिन वो ब्रह्म के साथ एक होकर कहता है, आत्मा के रूप में कभी नहीं कहता। यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि जब आप इष्ट का ध्यान करते हैं तो इष्ट धीरे धीरे उसकी सत्ता अधिक होती जाती है, उसके बाद में यह आत्मा की सत्ता उसमें विलीन हो जाती है ध्यान करते करते। यही बात यहाँ पर कही गई है। उसके बाद कहते हैं और स्थिर शांत भाव से उसे वेदना होगा। कैसे कहा है? शर्वत तन्मय भवे अप्रमत्तेन वेधव्यः, बिना प्रमाद के। प्रणवो ही धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तद्लक्ष्यते अप्रमत्तेन, बिना प्रमाद के, बिना ढीला हुए, बिना आलस हुए लगे रहना पड़ेगा। वेदव्य शरवत तन्मय। अच्छा, इसके आगे स्वामी जी क्या कहते हैं? ससीम अवस्था में उस असीम को कभी भी प्रकाशित नहीं कर सकते, किंतु हम ही वह असीम स्वरूप हैं, यह जान लेने से फिर और किसी के साथ तर्क वितर्क करने का प्रयोजन नहीं रह जाता।
स्वामी जी कहते हैं आगे, As finite we can never express the infinite, but we are the infinite. Knowing this, we argue with no one. सभी आत्मा है, सभी ब्रह्म है। उसके बाद में फिर कहते हैं किसी के साथ तर्क वितर्क करने का प्रयोजन नहीं रह जाता। उसके बाद कहते हैं भक्ति, ध्यान और ब्रह्मचर्य के द्वारा उस ब्रह्म को प्राप्त करना होगा। इसके लिए क्या है, आगे उपनिषद में ही कहा गया है, अलग अलग बीच बीच में से, सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येन नित्यम। उपनिषद में कहा गया क्या क्या, सत्य के द्वारा, सत्येन लभ्य तपसा, तप के द्वारा, और सम्यक ज्ञान के द्वारा, और ब्रह्मचर्य के द्वारा। स्वामी जी इसको कहते हैं Divine wisdom is to be got by devotion, meditation and chastity. खैर ये अलग अलग प्रकार से है। उसके बाद में कहते हैं सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। यह प्रसिद्ध है, सत्यमेव जयते। ये हमारा भारत का मानो एक नारा भी है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येनैव पंथा विततो देवयानः। सत्य के द्वारा ही मार्ग, देवयान ने ब्रह्म की ओर जो मार्ग है वो सत्य के द्वारा ही बना हुआ है। स्वामी जी कहते हैं थ्रू सत्य अलोन टू ट्रूथ अलोन द वे इज स्प्रेड टू ब्रह्मन, वेयर अलोन लव एंड ट्रूथ आर। येन आक्रमण ऋषयः ही आत्मकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम इत्यादि यहाँ पर कही। केवल वही प्रेम और सत्य वर्तमान है। तो इस प्रकार से स्वामी जी यहाँ पर कुछ बहुत सुंदर बातें कहते हैं। ये मुंडक उपनिषद के माध्यम से ये हमने यहाँ पर थोड़े से में लेने का प्रयत्न किया। कुछ कुछ श्लोक उन्होंने स्वामी जी ने लिए हैं और स्वामी जी ने अन्य श्लोकों के ऊपर व्याख्या नहीं की। तो हम यहीं पर करते हैं। उसके बाद में 11 जुलाई का प्रवचन प्रारंभ होगा, इसके आगे का हम ले लेंगे। तम देशिकेन्द्रम परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमहं नमामि। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।